थी। गांव वालों ने पहले ही दिलावर शेफ के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। भरे परे मोहल्ले में सैकड़ों की तादाद में जवान मर्द मौजूद थे और इन पर दिलावर शेफ चंद गंढों की मदद से हुकूमत कर रहा था, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं थे। सबके अपने गम और अपनी तरजीहात थीं। मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की सी है कि एक मुसलमान का दिख दर्द सबका दिख दर्द होता है, मगर यह ऐसी कोई बात नहीं थी। हर एक को अपनी पड़ी थी। बुशरा खातून के घर पर आने वाली मुसीबत को इसने ही झेलना था। अगर इस एक की मुसीबत के खिलाफ तमाम मोहल्ला एका करके दिलावर शेफ के सामने आ जाता तो वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन बुशरा के लिए दूसरा कोई भी अपनी पुरसुकून जिंदगी में जहर नहीं घोलना चाहता था। एक गरीब मौलवी ने लोगों को इकट्ठा करने की जुर्रत की और इसे सब लोगों के सामने तमाशा बना दी गया। मौलवी साहिब की बेटी को पढ़ने वाली धमकी, मोहल्ले भर के वालिदैन की जवान बेटियों को धमकी थी। जो शख्स मौलवी महबूब इलाही जैसे सफेद रश और बाइज्जत शख्स के साथ इतने घटिया अंदाज से पेश आ सकता था, इसका सुलूक आम लोगों के साथ कैसा होता? अबे मौलवी, आखिरी बात सुनता जा। मैं जाता हूँ कि तुम क्यों बेटी की मदद करने पर उधार खाए होए हो। बुशरा खातून अभी तक खूबसूरत है और तमधारी काफी अरसे से बेचारी बेवा पर नजर है। तुम भी कुछ खुदा का खौफ खाओ, तुम्हें ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। अगर ज्यादा जवानी चढ़ी है तो इससे शादी कर लो, जैसे मैं इसकी बेटी से शादी करने वाला हूँ। दिलावर शेफ अपने गलीज होनटों से गुलाजत ही उगल सकता था। मौलवी महबूब इलाही के पास इसकी गंदी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो गम व गुस्से और दिलावर के तौहीन आमेज सुलूक से लरसता कांपता इनके घर से निकल गया। ये बाकी लोग खड़े किया तमाशा देख रहे हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। वो वहाँ मौजूद बाकी लोगों पर बरस पड़ा। तमाम कान दबाए हुए इनके घर से निकल गए थे। सुन ले बढ़िया, तेरे आशिक को तो इसकी औकात याद दिला दी है। आइंदा तुम भी जरा होश में रहना, ये ना हो मुझे शादी से पहले ही तमधारी बेटी से सुहाग रात मनाना पड़े। इसकी बात सुनकर इसके आदमियों ने घटिया अंदाज में कहा लगाया था। बुशरा खातून वो जिल्लत आमेज बातें सुनकर बस दिल ही दिल में अल्लाह पाक को पुकार कर रह गई। इसकी नम आलूदा नहीं आसमान की तरफ आठ गई थी। इसके लिए भाई का गम इतना छोटा नहीं था कि जल्दी ज़ाइल हो जाता, मगर जिंदगी किसी के गम और दिख की वजह से रुका नहीं करती। ये तो बहते दरिया की सूरत हर दम रवां दौड़ रहती है। ना तो खुशी के अंबार इसकी राह में रुकावट डाल सकते हैं और गम के पहाड़ इसका रास्ता रोक सकते हैं। जिंदगी उसी डगर पर चलती रही है। इसने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। कॉलेज के घर से 1.5 किलोमीटर दूर था और वो ये सारा रास्ता पैदल ही तय करती थी। ना तो इसके पास रिक्शा का किराया होता और ना बस का। पहले तौबा की वजह से गुजर बसर हो जाती थी, अब तो वो भी नहीं रहा था। इसका बाप एक सरकारी महकमे से रिटायर्ड हुआ था। इसकी महदूद पेंशन से घर का गुजारा नहीं चल सकता था। बेटे की नागहानी वफात के बाद बुशरा खातून ने मोहल्ले के मुतमौविल अफराद के यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। 2-3 घरों के बर्तन भांडे धोकर
और घर की झाड़ पोंछ करके इसे इतना कुछ मिल जाता था कि वो जिंदगी की गाड़ी को आगे धकेल सकी। तनाविश को तालीम जारी रखने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। वो भी मां का हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन मां बेटी को दिलावर शेफ की धमकी खाए जा रही थी। इसने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर इसने तालीम का सिलसिला मुनक़ते कर दिया तो वो इसे उठा कर ले जाएगा, वरना वो अपनी बीवी को बैचलर ऑफ आर्ट्स पास देखने का मतमनी था और बैचलर ऑफ आर्ट्स करने तक वो इस मुसीबत से जान छुड़ाए रखना चाहती थी। इसके साथ ये भी हकीकत थी कि इसकी मां भी इस हक में नहीं थी कि वो लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करे। यूं भी इसकी शक्ल व सूरत ऐसी थी कि घर में मौजूद मर्दों की नीयत खराब होते देर ना लगती। कभी कभी वो सोचती कि घर से कहीं भाग जाए, मगर इसके साथ ही ये हकीकत इसकी आंखें खोल देती कि आखिर को वो जाएगी कहाँ। और फिर एक दिलावर शेख से जान छुड़ाकर शायद इसे कितने दिलावरों को भुगताना पड़े। इस टू बी कंटिन्यूड।